घुसते हैं। अगर कौनी बात हमका होई गए तो थाने में हम बम रखवा दे। अभी अभी हम सो रहे थे, एक चिड़ै कहा कि खाना, एक कहा कि तोहफा। जैसे गाँव जैसे दोनों बड़वारे में नहीं मारा था बर्बाद। अरे तो कभी दुनिया अरे पंछी बोलत रही आपसे बड़ा हिया को भैया नहीं ना। ये तो कुछ नहीं होता है। हमका दे दिया छुट्टी है हमारे ससुराल में 4 आदमी खत्म हुई थी। वही फोन आवा हमारे एक हमारे ससुर खत्म हो गए, दूसरा हमारे लड़कन के नाना खत्म हो गए, तीसरा हमारे पप्पा की समझी खत्म हो गए, चौथा हमारे मेहरिया के पप्पा खत्म हो गए। तोरे बाप का समझी एक और तोर ससुर और तोरी मेहरिया का बाप हमारे लड़कन के चार मरे तो ठाकुर कौशल प्रताप सिंह का पूर्वक हमका बेकूफ समझा के कार्य तोरे बाप के समझी तोर को ससुर है और तोरी मेहरुआ का बाप को हाँ जल्दी बता यार जाने छुट्टी न मिली गाया। अरे बता बहुत ससुर है मालिक, बहुत है और तोरे लड़कन से नाना नाना हाँ वह कौन है ससुर है बहू नहीं। संदेश दिए वाले कभी आए हमारे लगे पहुंचा कहीं भैया तोरे ससुर, पापा लगे हमारे पहुंचा कहीं भैया तोरे समझी, लगे पहुंचा कहीं बच्ची तोरे बाप, लड़का मन लगे तोरे बाप। अरे समझा के कोई बात है ये बाप आएगा बड़ा कुछ है बोलो इतनी लापरवाही से अगर आप लोग सतर्क नहीं होंगे, अगर वो रास्ता आके आपको फिर मेरा हाल क्या आवाज बिल्कुल फेल न करे। हमें आज हवेली के चारों तरफ अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया। सड़क पुलिस से नजर आना चाहिए आ जाए पे अरेस्ट कर लो। ठीक है हाँ कहीं और
यह कौन लकड़िया है के पास ही आएगा। हाँ देखिए देखिए, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इंस्पेक्टर बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कैसी भूल? ये राखा कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि जब चाहे तब कैद कर लिया। हमारी जेल की सलाखें इतनी मजबूती नहीं है इंस्पेक्टर जो राखा को रोक सके। नीचे रामदयाल राका के हाथों में कर जाएगा। इंस्पेक्टर जिन हाथों से हथकड़ी डाला है ना, अभी उन्हीं हाथों से हथकड़ी खोलोगे। ले चलो मुझसे रामदयाल, चलो। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? ये एक डाकू है और एक चोर है। इसने बहुत जुर्म किए हैं, इसलिए हम इसे ले जाकर थाने में डाल देंगे। नहीं भैया, तुम यहाँ करने क्या आई हो? आप तो ऐसा मत करिए भैया। भैया भैया, आपने मुझसे कहा, जब मैंने आपके हाथों में राखी बांधा तब मुझसे बोला था कि बोल बहन तुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा भैया मैं मांग लूंगी भैया, आज वो वक्त आ चुका है भैया। भैया आज मुझे छोड़ दो भैया, मैं उससे प्यार करती हूँ भैया। तुम क्या करती हो? नहीं मिलेगा और आपको मिलेगा। अरे भैया डाकू का क्या लोग क्या भैया, डाकू कोई जानबूझ के नहीं करता भैया, कोई नहीं होता, उनकी हालात और मजबूरियां डाकू बनाती है भैया। हाँ भैया, हाँ भैया, तुम्हें मेरी राखी की कसम है भैया, इन्हें छोड़ दो भैया। बहन, हाँ भैया, आज तुमने राखी मुझे आपके कहने का अवसर मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया। मुझे रामदयाल राका के हाथों में हथकड़ी छोड़ दो और हम इससे कुछ बातें करेंगे। इंस्पेक्टर जिन हाथ डाला है उन से हथकड़ी भूले गए। डाकू को बचपन से बना है आपकी। इंस्पेक्टर कोई बचपन से डाकू नहीं होता है। किसी के भूख प्यास या किसी की हालात मजबूरी कुछ न कुछ ऐसी मजबूरी रहती तभी वो डाकू बनता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इंस्पेक्टर। मैं जानना चाहता हूँ इंस्पेक्टर, एक हमारा भी हंसता खेलता परिवार था। हम अपने परिवार में 4 सदस्य। इंस्पेक्टर एक दिन की बात है, हमारी बहन ने हम दोनों भाइयों की कलाई में राखी बांधा और उसके बाद वो चली गई गाय के लिए घास काटने। वहां ठाकुर सागर सिंह पहुंचा और पानी भरने के बहाने उसे हवेली पर बुला करके ले गया। तो घर में आने पर
जब हमारे पिताजी ने खबर पाया कि वो हवेली पानी भरने गई, तो इंस्पेक्टर हमारे बापू हवेली चले और वहां पूछा कि हमारे यहाँ कहा भरे तो गए हुए और मैंने सुना कि तुम्हारी बेटे का किसी लड़के के साथ टक्कर उन्होंने उसकी बेटी को भूला बना कहा। हमारे पिताजी को बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर हमारे पिताजी ने उन्हें भी उल्टा सीधा कहा, तो उन्होंने हमारे पिताजी को वहां से मार के फेंक दिया। भागते हुए पिताजी हमारे पास आए। हमने और हमारे भैया ने पूछा आखिर पिताजी बात क्या है। हमारे पिताजी कहने लगे कि बेटा तुम्हारी बहन पानी भरने के लिए ठाकुर की हवेली गई, लेकिन अभी तक वो लौट करके नहीं आई। इंस्पेक्टर थोड़ी देर में एक आवाज आती, भैया बचाओ, भैया बचाओ। इंस्पेक्टर क्या देखता कि खून से खून में भीगी हुई हमारी बहन हम दोनों भाइयों के बाहों में आकर के गिरी। और कहने लगी भैया उस ठाकुर ने धोखे से मुझे बुलाकर मेरी असमत को लूट कर मुझे छाछ से मार दिया। उसी गुस्से में पिताजी ठाकुर की हवेली बचाए और ठाकुर के वहां से भागे। उन लोगों ने पिताजी भागते हुए आए, बोले कि बेटा यहाँ से भाग चलो। बोले ठाकुर का पिताजी अपने दोनों बेटों और हमारे घर तक चला दिया। क्या करती और दोनों भाइयों को खंभे में बंधवा दिया और दोनों भाइयों के सामने हमारे पिताजी को हम अपने हमारे पिताजी की लाश एक की बात हम दोनों एक कपड़ा उतरवा करके उन दोनों ने मारा और हरपालपुर में पंकजपुर में ऐलान कर दिया कि यह जो खाना पानी और रहने की जगह देगा, जो हाल इनका है वही हाल उसका होगा। शायद हरपालपुर का कोई भी व्यक्ति उन बच्चों को पानी सकता वो भी भागते भागते नदी के ऊपर चले गए जहाँ ठाकुर का कोई आता नहीं था। वहां जा करके वो दोनों बच्चे भीख मांगते अपना गुजारा कर रहे थे कि अचानक एक जोर और उसका छूटा कि भैया यहाँ से भागो, तूफान आ रहा है। वो तूफान नहीं, तूफान में दोनों भाई बिछड़ गए, एक दूसरे से बिछड़ गए। परिवार के सदस्यों का नाम क्या था? उस परिवार का नाम
स्वेटर हर बार बढ़ता रहने वाला जिसे लोग धर्म किसान कहते थे, जिसकी बेटी की इज्जत लूटकर हराम होने वाला, उसकी बेटी का नाम राधा था, उसके बड़े बेटे का नाम विशाल था। और स्वेटर ये जो आज के सामने खड़ा हुआ, आज डाकू राका सिंह है ना, डाकू राका सिंह नहीं, बल्कि मैं धर्म किसान का बेटा राकेश राखी आज चिल्ला चिल्लाकर ये कह रही है भैया भैया हमारी कातिल इस दुनिया में जीवित है, भैया आज जब मैं अपने बहन की खूनियों का इस दुनिया से मिटाने जा रहा था, तो इस पर आपने आकर सूची रोक लिया। लेकिन क्या जानो परिवार का दर्द क्या होता है। अगर बाप बहन को खोए हो, अपने हाथों से अंतिम संस्कार किए हो, तो क्या होता है इसमें क्या माननीय श्यामलाल भैया, मुझे पहचाना तुम्हें पहचान है और क्या पहचानू। मैं तेरा हाँ मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप मेरे भाई नहीं हो सकते। अगर आप मेरे भाई होते ना, जो मरती समय अपनी बहन को वचन दिया था, कसम खाई थी कि हाँ बेटा तेरी कातिलों को जरूर सजा देंगे, तो आप उस बदला जरूर चुकाते। आप मेरी बात जैसी रखी तेरी कहानी बनी है, ये देख मेरे भाई अब तो पहचाना। ऐसी राखियां बाजार में बहुत दिखती, मुझे कि नहीं है। चलो हम मान लेते कि आप मेरे भाई, तो स्वेटर अगर आप मेरे भाई हैं, जिस दिन हमारी बहने हम दोनों भाइयों की कलाई पे राखी बांधा था, तो हम दोनों भाइयों ने एक गीत गाया था। अगर आप मेरे भाई हैं तो वो गीत आपको जरूर याद होगा स्वेटर, नहीं तो आप मेरे भाई नहीं हो सकते। मैं तुझे सुनाऊंगा वो गीत, इस समय हमने अपनी बहन से राखी बनाया था मेरे भाई, वो मेरे